हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन किस फॉर्मेट में करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो आज हमें सारी बातें यही समझनी है और सीखनी है और बहुत ही इजी वे में हमें सारी बातें करनी है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अगर मेरे पास दो रियल नंबर ले लें, एक ए ले लें और एक बी ले लें, दोनों क्या है मेरे पास रियल नंबर है, दोनों क्या है रियल नंबर है। तो हमें हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर देखें जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्मेट से? जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। ठीक है, यहां से अगर आप देखें तो ये जो ए होता है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, इसे क्या बोलते हैं बच्चे? रियल पार्ट बोलते हैं। और ये जो बी होता है दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, इसे क्या नाम देते हैं बच्चे? इमेजिनरी पार्ट नाम दे देते हैं। इसे क्या नाम देते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? रियल पार्ट, और एक को हम क्या नाम देते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है बच्चे? यहां से अगर हम देखें तो रियल पार्ट को हम लोग क्या किस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड ये लिखते हैं। और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये हमारा तरीका है। तो यहां से रियल पार्ट ए मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट कितना मिलेगा बच्चे? बी मिलेगा। रियल पार्ट कितना मिलेगा? ए मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट कितना मिलेगा? बी मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहां से अगर हम एक एग्जांपल इसी फॉर्मेट में ले लें, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल पार्ट क्या है इसका, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना बताओगे आप? 2 बताओगे। और इसका अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछे बच्चे तो कितना बताओगे? 3 बताओगे। कितना बताओगे बच्चे? 3 बताओगे। क्लियर है? अगर इसी फॉर्मेट से आपसे कोई पूछे z इक्वल टू 1 माइनस 3i बच्चे, तो यहां से इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा? 1 होगा। और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा बच्चे? माइनस का 3 होगा। इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा? 1 होगा। और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल हो गया? -3 हो गया। समझ पाए बात को यहां से बच्चे? तो यहां से हमें अब बातों को समझते हुए चलना है कि हमें किस फॉर्मेट से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलती है। तो आपने एक बात समझा कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे? z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से बच्चे समझते हैं। हमें यहां से एक बात यह समझना है कि अगर मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z मतलब a की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाए मेरे पास? 0 हो जाए। ठीक है, यहां से अगर इसके रियल पार्ट को 0 कर दे बच्चे, तो मेरे पास ये बताओ तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगी? z इक्वल टू क्या मिलेगी? IB मिलेगी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? प्योरली इमेजिनरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्योरली इमेजिनरी नाम दे देते हैं। ये एक प्रकार की प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसे हम क्या नाम देंगे? प्योरली इमेजिनरी। मतलब प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन क्या है बच्चे? कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? 0 के इक्वल मिलेगा। क्लियर है? अगर इसी फॉर्मेट से बच्चे यहां से बात को समझे, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो मेरे पास बी है, अगर उसको 0 के इक्वल कर दे, तो यहां से z इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे पास? a। z इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे पास? यहां से a। z की वैल्यू कितना बनेगा? a। इसे क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। इसे क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। इसे क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। ये क्या कहलाती है? प्योरली रियल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्योरली रियल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या समझना? z इक्वल टू जैसे आपसे दिया जाए 3i, तो ये कैसी नंबर है बच्चे? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास? केवल दे रखा है। तो ये कैसी है? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्या है बच्चे? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। अगर हम इसी फॉर्मेट से देखें बच्चे, अगर हम और एक बात समझ लें, जैसे एग्जांपल ले लें z इक्वल टू 3, तो इसे 3 प्लस i0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस
I0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 प्लस I0 लिख सकते हैं। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे बच्चे? प्योरली रियल। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना मिल गया बच्चे? 0 मिल गया। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो प्योरली रियल होने की कंडीशन क्या है? इमेजिनरी पार्ट विल बी 0, और प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन क्या है बच्चे? रियल पार्ट विल बी 0। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हमने देख लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, हमें ऑलवेज किस फॉर्मेट में देखना है बच्चे? z इक्वल टू a प्लस IB के फॉर्म में। यहीं से एक बात थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हमें इसके एक और टाइप को समझना है, विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से अगर हम इसको देखें बच्चे कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, तो आप अगर समझें यहां से, तो हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस IB दे रखा है बच्चे। इसका कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z बार से। अगर हम देखें तो ये क्या होगा? इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन कन्वेंशन क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। प्लस को क्या बना देते हैं बच्चे? माइनस बना देते हैं। जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन कन्वेंशन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जो प्लस होगा उसको क्या बना देंगे बच्चे? माइनस बना देंगे। तो यहां से हमें क्या बात समझना है कि z इक्वल टू a प्लस IB टाइप की कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, उसका कॉन्जुगेट कितना मिलेगा? z बार मिलेगा, विच इज कॉल्ड a माइनस IB। अब यहां से अगर हम देखें तो इसका रियल पार्ट कितना बनेगा बच्चे? रियल पार्ट ऑफ z बार इक्वल टू a, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना बनेगा बच्चे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार इक्वल टू माइनस का भी कितना बनेगा? माइनस का भी बनेगा। यहां से बात समझ पा रहे हैं? ये कितना बनेगा बच्चे? माइनस का भी बनेगा। अगर इसी फॉर्मेट से हम जैसे आपसे बात करें, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i है, हमें इसका क्या देखना है? कॉन्जुगेट देखना है। तो z बार इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चे? 2 माइनस का 3i। कितना मिलेगा बच्चे? z बार इक्वल टू 2 माइनस 3i है। अब आप समझते चलिए बस, जैसे z इक्वल टू -1 प्लस 3i है, आपसे कोई कहे इसका कॉन्जुगेट कितना बनेगा, तो -1 माइनस का 3i। केवल आप किसको चेंज करते हुए चलेंगे बच्चे? केवल आप जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे, आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। जैसे z इक्वल टू हमें कहा जाए -3i और +1 लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। अब आपको समझे, यहां से पहले इसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे? a प्लस IB के फॉर्म में। तो 1 माइनस 3i है, इसका z बार कितना होगा बच्चे? z बार इक्वल टू 1 प्लस 3i। z बार कितना बनेगा बच्चे? 1 प्लस 3i। z बार कितना बन जाएगा? 1 प्लस 3i। तो यहां से हमें क्या समझना है कि किस फॉर्मेट से कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देखने को मिल रही है। आप समझ पा रहे होगे? देखिए, हमें यहां से बातों को सिर्फ ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या टर्मोलॉजी और देखने को मिलेगी, मतलब उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से ऑपरेशन देखने को मिलेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर बात हमें क्या करना है बच्चे? समझना है। तो दो टर्म्स हमने यहां से देखे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चे? समझ गए होगे? चल, अब हम बात करेंगे, अगर ये बातें आप समझ गए हैं तो हम इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि पहले हम एक बात यहां से और समझ लें कि ये जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, इनका हम रिप्रेजेंटेशन अगर थोड़ा समझना चाहें तो समझ लें कि अगर मेरे पास z इक्वल टू a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, तो ये जैसे आपने वहां कार्टेशियन एक्सिस पढ़ा था, तो यहां दो परपेंडिकुलर लाइन होगी, लेकिन इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चे? आर्गेंट प्लेन नाम देते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद में, इसके बारे में। इसे गॉसियन प्लेन भी नाम देते हैं, आर्गेंट प्लेन नाम दे देते हैं। ये मेरे पास क्या कहलाती है बच्चे? रियल एक्सिस होती है। ये क्या होती है? रियल एक्सिस। और इसे क्या नाम देते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। इसे क्या नाम देते हैं बच्चे? इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या कहलाती है? इमेजिनरी एक्सिस। यहां से इसको अगर देखें तो इसका एक हमें जनरली ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, विच इज कॉल्ड a, b। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा मेरे पास? a, b। ये O नाम दे दे और इसे P पॉइंट नाम दे दे, ये OP हो गया। OP क्या कहलाया बच्चे? जनरली मेरे पास ये P पॉइंट अगर देखें तो OP वेक्टर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है z इक्वल टू a प्लस
आई बी, यही क्या हो गया मेरे पास ए प्लस आई बी हो गया। कोई डाउट इसमें बच्चे? अगर इसी फॉर्मेट से हम जेड बार को समझें, अब देखें जेड बार को देखें तो जेड बार इक्वल टू कितना मिलता है, ए माइनस आई बी मिलता है। ए माइनस क्या होता है बच्चे, आई बी। तो ये मेरे पास ए कॉमा बी, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक ए कॉमा माइनस का बी होगा कि नहीं बच्चे, ए कॉमा माइनस का बी। तो यहां से ये मेरे पास क्या होता है, ये ए है और ये मेरे पास क्या है बच्चे बी। तो इधर अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास क्या होता है माइनस बी। तो यहां से ये मेरे पास कौन सा पॉइंट मिल गया, ए कॉमा माइनस बी। तो ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी को रिप्रेजेंट करता है। समझ पाए? तो अगर ये पी है इसे क्यू नाम दे दें तो ओ क्यू वैक्टर एक तरीके से किसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, इस जेड बार का, मतलब ए माइनस आई बी का। क्लियर है इतनी बात? इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, तो हमें इतनी बातें पहले बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें क्या करना है बच्चे, समझना है। तो समझ रहे होगे आप? देखें एकदम आसानी से इसे आप सीखेंगे बच्चे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है आप, ठीक है। आप इसकी बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से क्लियर होंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथमेटिक्स में धीरे धीरे करके हर बात आसानी से समझ सकते हैं बच्चे। अगर पीछे की बातें आपको नहीं क्लियर होंगी तो आगे का चैप्टर और डिफिकल्ट होता जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चे। अगर हम वो 11th क्लास में देखें तो 11th क्लास में बहुत छोटा सा है, बहुत टुच्चा सा इसमें सिलेबस दे रखा है, बहुत छोटा। लेकिन अगर इसी को जेईई मेंस या एडवांस के पर्पज से बात करें तो बहुत लेंदी, बहुत ब्रॉड सिलेबस है बच्चे इसका। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे बात करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। हम क्या बात करेंगे बच्चे, एडिशन के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कशन होगा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस फॉर्मेट से करते हैं। ठीक है, अगर मान ले मेरे पास बच्चे एक Z1 है विच इज कॉल्ड A1 प्लस IB1 एंड Z2 विच इज कॉल्ड A2 प्लस IB2। एक Z1 है जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, A1 प्लस IB1 और एक Z2 है विच इज कॉल्ड A2 प्लस IB2। अगर इन दोनों को हम ऐड कराएं तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कितना हो गया, A1 प्लस IB1 और Z2 कितना, A2 प्लस IB2, A2 प्लस IB2। तो यहां से अगर हम देखें तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कितना होगा, A1 प्लस A2। रियल पार्ट से ऐड होगा बच्चे और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। क्या होगा, रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कितना बनेगा बच्चे, A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2 बनेगा। यहां से बात हमें समझना है, अगर हम देखें बच्चे तो इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना होगा, इसका रियल पार्ट Z1 प्लस Z2 कितना होगा, A1 प्लस A2। और इसका इमेजिनरी पार्ट अगर देखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना होगा, यहां से B1 प्लस B2। तो यहां से अगर देखें बच्चे A1 को आप क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 और A2 को क्या बोलते हैं बच्चे, रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी फॉर्मेट से बच्चे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और ये कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कोई डाउट इसमें? तो ये बात हमें क्या करना है, यहां से समझ के चलना है। ठीक है, कि हमें जनरली अगर देखें कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होता है। ठीक है, चले एक हम यहीं से बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं। हमें अब यहां से बातों को समझना है। यहां से अगर हम देखें तो Z1 इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस 3i और एक Z2 इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 2 प्लस i। Z2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस i। Z1 की वैल्यू 1 प्लस 3i और Z2 की वैल्यू 2 प्लस i। तो यहां से इन दोनों को ऐड करा दें, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 1 प्लस 3i और प्लस 2 प्लस i। तो ये बताएं 1 और 2 को ऐड कराएंगे तो 3 प्लस और 3i और 2i को ऐड कराएंगे तो बच्चे 4i। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये Z1 प्लस Z2। बहुत ही आसान है बच्चे, समझ गए होंगे कि Z1 प्लस Z2 कितना मिला बच्चे, 3
3 प्लस 4i। अभी हम एकदम बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना बनेगा 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना बनेगा 4 बनेगा। क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना बनेगा 4 बनेगा। समझ गए बात को। तो यहां से हमें समझना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हमें यहां से आगे बढ़ना है। अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन के बारे में समझना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन के बारे में समझना है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन के बारे में समझना है। यहां से अगर देखें तो Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू कितना हो गया A2 प्लस IB2, Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। यहां से अगर हम Z1 माइनस Z2 करें बच्चे तो Z1 माइनस Z2 कितना हो गया A1 प्लस IB1 और माइनस A2 प्लस IB2। यही लिखेंगे बच्चे। हमेशा जब भी डिफरेंस लें हमेशा पहले ब्रैकेट लगा ले बच्चे, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, समझ रहे हो। आप एकदम अच्छे से इसको नोट करते हुए बच्चे नोट्स बनाते चलना, जिससे आपको हर बातें आसानी से आपको समझ आए। ठीक है, चलिए यहां से अगर आप देखें तो Z1 माइनस Z2 क्लियर है, A1 प्लस IB1 और माइनस ये कितना होगा बच्चे A2 माइनस IB2, A2 माइनस IB2। यहां से अब अगर देखें अंदर की साइन चेंज हो गई बच्चे, A1 माइनस A2 और प्लस I कॉमन ले लिया तो B1 माइनस B2। ये क्या मिल गया मेरे पास Z1 माइनस का Z2। तो Z1 माइनस Z2 ये हमें क्या मिला बच्चे, जनरली यहां से आप अगर देखें तो Z1 माइनस Z2 हमको यही मिला। क्लियर है इतनी बात। तो आप अगर बात को समझें यहां से तेरा 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 यहां से अगर आप देखें तो हमें कुछ ये मिलेगा, ये समझ गए बात को, यही हमें मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। जैसे अगर देखें Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू मान लेते हैं 1 माइनस i। दोनों का डिफरेंस देखना है, Z1 माइनस Z2 2 प्लस 3i माइनस 1 माइनस i। तो Z1 माइनस Z2 2 प्लस 3i माइनस 1 और अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। थोड़ा सा इसे साफ कर दे, समझ पा रहे होगे। तो यहां से अगर देखें तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i तो 2 से 1 तो 1 बचा, 3i और प्लस i तो कितना हो गया 4i। तो यहां से रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 1 हो गया, और यहां से बचे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 की वैल्यू कितना मिल गई 4 मिल गई। ठीक है, तो यहां से ये बातें आपने समझा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, मतलब कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियर है। इसको अच्छे से आप नोट करते चलना बच्चे, हर बात आपको समझने को यहां से मतलब मिल जाएगी, आपका कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं होगा, हर बात आप अच्छे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम समझेंगे बच्चे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे बच्चे यहां से समझेंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन को देखें बच्चे तो यहां से हमें Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 है और एक Z2 इक्वल टू कितना है बच्चे A2 प्लस IB2 है, Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 है। यहां से अगर हम इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कराएं तो ये बताएं A1 प्लस IB1 और इनटू A2 प्लस IB2, यही होगा बच्चे, यही होगा।
तो यहां से A1 को A2 से प्रोडक्ट करा दें, तो A1 इंटू A2, फिर A1 का I B2 से, तो A1 B2, फिर इसका इससे I B1 A2 प्लस इसका इससे, तो I स्क्वायर B1 B2, I स्क्वायर B1 B2। यहां से अब समझे बच्चे A1 A2, I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो B1 और ये कितना बचे B2, प्लस I कॉमन ले लिया यहां से, A1 B2 प्लस B1 A2, A1 B2 प्लस B1 A2। तो यहां से अगर देखें तो Z1 इंटू Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना मिला बच्चे, A1 A2 माइनस B1 B2। और यहां से अगर आप देखें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कितना मिला, A1 B2 प्लस B1 A2, यही बनेगा बच्चे। तो हमें यहां से इस फॉर्मेट से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। समझ रहे होगे बच्चे, कितना आसान है इसे समझना, आप इसे एक एक करके टर्मिनोलॉजी को समझ गए होंगे बच्चे। चलो अब इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मक्खी तो परेशान, कीड़ा परेशान कर लिया। चलिए बच्चा, अब यहां से देखें बच्चा, तो हमें जनरली एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लें Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू मान लेते हैं बच्चे 3 माइनस 2i, यही है बच्चे। Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू बच्चे 3 माइनस 2i। कोई डाउट? अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करा दें, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i इंटू 3 माइनस 2i। कोई डाउट बच्चे? यहां से अगर देखें तो 2 का 3 से 3 2 जा 6, फिर 2 का 2i से तो माइनस 2 2 जा 4i, फिर 3 का तो 3 3 जा 9i और 3i का तो 3 2 जा 6i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना मिलती है बच्चे, -1। तो यहां से अगर देखें तो 6 माइनस तो प्लस 9 से 4 गया, कितना बना बच्चे 5, तो 5i और 6i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना मिलती है बच्चे, यहां से अगर देखें तो आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितना बनेगा, -1, तो प्लस का 6। यहां से अगर देखें तो 6 6 12 प्लस और कितना हो गया 5i, 12 प्लस 5i। तो Z1 इंटू Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 12 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कितना बनेगा बच्चे 5। कोई डाउट इसमें? इतनी बात समझ पा रहे होगे? तो यहां से हमें हर बातों को क्या करना है, समझना है बच्चे। ठीक है, चलो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चे हम डिवीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। यहां से अगर हम डिवीजन देखें बच्चे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इक्वल टू बच्चे A2 प्लस IB2। बात समझ पा रहे हैं? अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करा दें बच्चे, Z1 अपॉन Z2 अगर देखें तो A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2, यही है मेरे पास बच्चे। क्लियर है? अब समझते हैं कैसे करें बच्चे, इसमें दिमाग लगाना है हमें। अब हमें यही सोचना है कि हम इनको करें तो कैसे करें। अभी आपको एक बात बताया बच्चे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A2 माइनस IB2 होगा अपॉन A2 माइनस IB2। आप क्या करें, जब भी डिनोमिनेटर में से हमें क्या करना है, यहां से I का टर्म हटाना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहां से देखें बच्चे A1 प्लस IB1 और A2 माइनस IB2 अपॉन ये कितना होगा A2 का स्क्वायर और माइनस A2 का स्क्वायर माइनस IB2 का स्क्वायर, यही बनेगा बच्चा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां से समझे। अब अगर देखें तो ये A1 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 A2 से तो A1 A2
फिर माइनस a1 का i_b2 से तो i a1b2, फिर ये इसके साथ तो प्लस i_b1a2 और फिर इसका इसके साथ तो माइनस i² b1b2 अपॉन यहां से क्या होगा a2 का स्क्वायर माइनस i² b2 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें बच्चे? क्लियर है? तो यहां से अगर देखें तो a1 a2 i² की वैल्यू -1 तो +1 b1 b2 और प्लस i यहां से b1 a2 माइनस कितना होगा a1 b2 अपॉन कितना हो गया i² की वैल्यू -1 a2² प्लस b2²। कोई डाउट बच्चे? i² की वैल्यू -1 तो प्लस तो a2² प्लस b2²। यहां से दोनों टर्म में अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। प्लस i ये कितना होगा b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो हमें यहां से अगर देखें बच्चे तो z1 अपॉन z2 तो रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2, ठीक है, इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2² प्लस b2²। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा बच्चे? दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2। क्लियर है बच्चे? कितना आसानी से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बच्चे अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया। आपको एक एक बातें अच्छे से नोट करते हुए चलना है, तभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सीख पाएंगे। बहुत ही इजी वे में है सारी बातें। अभी हम इन पे क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चे। बहुत ही मैं छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन पे वीडियो बना रहा हूं, इसको आपको बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है बच्चे और समझना है कि किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स मिलते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं या क्वेश्चन। z1 इक्वल टू 1 प्लस आई और z2 इक्वल टू मान लेते हैं बच्चे 1 माइनस आई। हमें z1 अपॉन z2 निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? z1 अपॉन z2। तो आप जानते हो ये कितना होगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, यही बनेगा बच्चे। अब आप मुझे बताएं z1 अपॉन z2 इक्वल टू यहां से 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। क्लियर है? यहां से अगर देखें तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई² की वैल्यू कितना है बच्चे? -1 तो +1 तो 1 प्लस आई² प्लस 2i अपॉन आई² की वैल्यू -1 तो +1 1 प्लस 1। यहां से अगर देखें बच्चे तो अब हमें समझना है z1 अपॉन z2 इक्वल टू कितना हो गया 1 - 1 और प्लस 2i अपॉन 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 से 1 कैंसिल आउट 2i अपॉन 2 और 2 निपट गया तो i। तो यहां से z1 अपॉन z2 तो z1 अपॉन z2 इक्वल टू 1 0 प्लस i। तो यहां से इसका रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां से इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू कितना हो गया 1। बात समझ गए बात को? तो ये हमें फॉर्मेट मिलता है, इस तरीके से बातों को हम क्या करते हैं बच्चे समझते हैं। तो उम्मीद है ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एडिशन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं, डिवीजन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे बच्चे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है? आप इनकी प्रॉपर वे में अच्छे से नोट्स बनाते चलें। आपको ये वीडियो YouTube पे भी मिल जाएगी और RSS पाठशाला के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी बच्चे। आप वहां पे 11th क्लास CBSE बोर्ड्स में जाएंगे तो आपको देखेंगे वहां पे ये वीडियोज आपको मिल जाएंगी। बहुत जल्द इनकी PDF भी वहां पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी बच्चे। तो चलो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।